Hello everyone, I am Preeti Dhanda and I welcome you all to Prakash Academy. आज हम लोग आपका केमिस्ट्री का आगे का जो हमारा बचा हुआ है गैसेस लॉ वो कंटिन्यू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। होप करती हूँ आपको पहले वाले कंसेप्ट सारे क्लियर हो गए होंगे और आपने प्रैक्टिस करी होगी उन सब चीजों की। अब हम आगे गैसेस लॉ पे चलते हैं। अच्छा, गैसेस लॉ से पहले आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए कि स्टैंडर्ड वेरिएबल्स क्या है गैसेस के लिए। अब गैस लॉ तो हम पढ़ रहे हैं, पर वो हम लॉ किस पे बेसिस है, कौन से वेरिएबल्स हमें चाहिए वो पता होना चाहिए। तो पहले हमें चाहिए वॉल्यूम, प्रेशर एंड टेम्परेचर। ये तीन बेसिक आपके जो वेरिएबल्स हैं जिन पे गैस लॉ डिपेंड करता है वो चाहिए हमें। अब वॉल्यूम ऑफ अ गैस होती क्या है? वॉल्यूम हमने बचपन से पढ़ा आ रहा है प्रीवियस क्लासेस में, स्पेस ऑक्यूपाइड। अब गैस की टर्म्स में है तो स्पेस ऑक्यूपाइड बाय गैस। अब इसकी यूनिट, वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? क्यूबिक मीटर, मीटर क्यूब, एसआई यूनिट। बाकी यूनिट सेंटीमीटर क्यूब, मिलीलीटर, डेसीमीटर क्यूब, लीटर सारी हो सकती है। अब इनके बीच में हमें रिलेशन भी पता होना चाहिए। तो क्योंकि कन्वर्जन न्यूमेरिकल्स आएंगे तो कन्वर्जन होंगे, हो सकता है वो यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट ना दे, तो इसलिए तो उसके लिए आपको क्या यूज करना है? 1 मीटर क्यूब। अब हमें पता है कि 1 मीटर इक्वल टू 10 डेसीमीटर, करेक्ट? हमें ये पता है, तो बस इसी का एक क्यूब कर देना है। बोथ साइड्स क्यूब करेंगे तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर 3 डेसीमीटर क्यूब और 10 रेज़ पर 3000, तो वो आ गया। ओके, नाउ 1 डेसीमीटर क्यूब दैट इज इक्वल टू 1 लीटर, तो ये 1000 लीटर हो गया। 1 लीटर 1000 ml हो गया। ml को हम सेंटीमीटर क्यूब में भी कर सकते हैं, बिल्कुल। तो वॉल्यूम हो गया। अब नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट आता है हमारा प्रेशर। हम लोगों ने फिजिक्स में पहले भी पढ़ा हुआ है। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर इज द फोर्स दैट गैस एक्सर्ट्स पर यूनिट एरिया। और कहां पे एक्सर्ट करता है? ऑन द वॉल्स ऑफ इट्स कंटेनर। तो कंटेनर पे आपका ये हमारा फ्लास्क है, इसके कंटेनर पे जो आपका फोर्स लग रहा है बाय द गैस पर यूनिट एरिया, उसे हम प्रेशर कहते हैं। प्रेशर हमने वैसे भी करा है, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, बस वही किया है, पर इसमें हमने कहा कि ये वॉल्स पे लग रहा है, ठीक है। अब स्टैंडर्ड यूनिट जो हम करते हैं वो होती है 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब स्टैंडर्ड प्रेशर को हम ऐसे डिफाइन कर देते हैं कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और स्टैंडर्ड ग्रेविटी हम यहाँ पे 9.8 लेते हैं, करेक्ट, ठीक है। अब हमने मतलब यहाँ पे हमने क्या चीज देखी, इंपॉर्टेंट चीज की 70 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी लिया है, 0 डिग्री सेल्सियस पे लिया है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिया है। अब आप बोलोगे ये क्या, ये सब चीजें क्यों ले रहे हैं? अभी आपको धीरे धीरे आगे आप जब पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, और मैं भी बताऊंगी आपको कि क्यों है। अभी मैंने कहा जैसे प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया होता है। अब फोर्स क्या होता है मैं आगे कन्वर्ट करूंगी तो मास इनटू एक्सेलरेशन होता है ओवर एरिया। तो जब हम इसको फाइनली करते हैं, जब हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू करते हैं तो हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यूज करते हैं, इसलिए ये करा है। और प्रेशर ये हमारा मरकरी कितना राइज हुआ हम लोग वो देखते हैं, तो वो हम देखते हैं 0 डिग्री पे और 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी होता है, तो इसलिए हमने 1 एटमॉस्फेयर को ऐसे डिफाइन किया। अच्छा, प्रेशर की एसआई यूनिट पास्कल होती है। पास्कल भी हो सकती है, एटमॉस्फेयर में भी ले सकते हैं हम। 70 ये सेंटीमीटर मरकरी भी ले सकते हैं, मिलीमीटर मरकरी भी ले सकते हैं, और टॉर्सली भी ले सकते हैं। अब इनका भी हमें कन्वर्जन कुछ रिलेशन तो पता होना चाहिए ना कि क्या होता क्या है। तो क्या है 1 एटमॉस्फेयर इज, अभी हमने ऊपर करा क्या, 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। अब सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो 1 सेंटीमीटर इज 10 मिलीमीटर। हमें पता ही है ये तो 1 सेंटीमीटर इज 10 मिलीमीटर, तो हमने उसको कन्वर्ट कर दिया, तो 76 सेंटीमीटर इंटू 10 760 आ गया। और मिलीमीटर मरकरी को ही हम टॉर्सली भी बोलते हैं, तो लिख दिया हमने 760 एज इट इज लिखा। मिलीमीटर और मरकरी इज टॉर्सली। अच्छा, दो हो गए वेरिएबल्स।
हमारे हमने कर लिया वॉल्यूम, हमने कर लिया प्रेशर, अब क्या बचा हमारा टेम्परेचर। ओके, अब टेम्परेचर कैसे डिफाइन करते हैं हम? टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। तो यहाँ पे हम करेंगे डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस। ठीक है जी। अब इसके कौन कौन से स्केल्स होते हैं टेम्परेचर के? हमारे होते हैं सेल्सियस, जो नॉर्मली पहले हम लोग सेंटीग्रेड बोला करते थे, आजकल सेल्सियस बोलते हैं। अच्छा, अब हम यहाँ पे जो है केल्विन भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हम आजकल जो है टेम्परेचर केल्विन में भी मेजर कर लेते हैं। तो क्या कन्वर्जन कैसे करते हैं केल्विन को, अगर हमें डिग्री सेल्सियस में करना है तो केल्विन दैट इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। ठीक है। अच्छा, इन सब चीजों के अलावा आई जस्ट वांट कि आपको पता हो कि मोल क्या होता है, क्योंकि हमारे यहाँ अभी हम आगे करेंगे, हम गैस इक्वेशन भी करेंगे तो उसमें मोल कंसेप्ट आएगा। तो मोल भी एक यूनिट ही है, पर किस चीज के लिए यूनिट है? किस चीज की यूनिट है? टू काउंट पार्टिकल्स। अब कौन से पार्टिकल्स, कितने एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं या आयंस हैं, उनको काउंट करने के लिए। तो अब हम बोलते हैं कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, अगर हमने बोला कि इसमें 1 मोल पार्टिकल्स है, तो 1 मोल का कितना मतलब होता है? तो मतलब होता है 6.022 into 10 raised to the power 23 पार्टिकल। और ये जो नंबर है ना, दिस इज ऑल्सो नोन एज एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर, दिस इज इंपॉर्टेंट। आपके 11th में बहुत क्वेश्चंस आएंगे, केमिस्ट्री में भी फिजिक्स में भी, जहाँ पे हम एवोगैड्रो नंबर यूज करेंगे। तो जब भी 1 मोल ऑफ पार्टिकल बोल रहे हैं, 1 मोल है तो 1 मोल का मतलब इतने पार्टिकल्स। ओके, दिस यू हैव टू रिमेम्बर। इसको हम Na से डिनोट करते हैं नॉर्मली, Na से एवोगैड्रो नंबर को। अब गैसेस के लिए 1 मोल अगर हम स्टैंडर्ड, ये STP का क्या मतलब है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो 1 मोल स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर क्या हुआ? 0 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर एंड प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर। अब इतने पार्टिकल्स कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे या कितना वॉल्यूम लेंगे स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, तो वो हम बोलते हैं कि 22.4 लीटर्स। मतलब 1 मोल पार्टिकल है आपके पास, उसमें मतलब अगर हमें नंबर बताने हैं कि कितने पार्टिकल्स हैं, तो इतने Na पार्टिकल्स, दैट इज 6.022 into 10 raised to the power 23 पार्टिकल्स हैं। अगर हमें वही चीज चाहिए कि वॉल्यूम कितनी ऑक्यूपाई कर रहे हैं एट एसटीपी, एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, और स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर 0 डिग्री एंड 1 एटमॉस्फेयर, तो वो कितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं या वॉल्यूम कितना ले रहे हैं? वो 22.4 लीटर। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल्स, इसलिए मैंने आपको ये बताना जरूरी समझा है। ओके, चलो अब हम चलते हैं अपने लॉज की तरफ। तो पहला लॉ आ जाता है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या? हमारा प्रेशर और वॉल्यूम को रिलेट करता है। हमने करे हैं 3 वेरिएबल्स किसी भी गैस के लिए, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो बॉयल्स लॉ जो है वो है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। हमने टेम्परेचर तो रख दिया कांस्टेंट, और हमने कहा टेम्परेचर कांस्टेंट है तो किसी भी गैस का प्रेशर और वॉल्यूम कैसे रिलेट करते हैं वो बताना है। So volume of a fixed mass of a gas is inversely proportional to its pressure. करेक्ट? क्या बोलेंगे हम कि आपका जो हमने कहा कि वॉल्यूम है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। ऐसे दिस इज प्रोपोर्शनैलिटी साइन, नॉट इक्वल टू साइन। तो मैं कह सकती हूँ V इक्वल टू K अपॉन P, or can I write PV equal to this constant K? K is constant that we have used. Okay, चलो भाई ठीक है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं आगे। तो ये हमें पता चल गया ये इनवर्सली रिलेटेड है। अब इनवर्सली रिलेटेड आपको पता है कि इनवर्सली रिलेटेड क्या होता है। मैंने स्टार्टिंग में आपको फिजिक्स में ग्राफ का एक सेशन लिया है, जिसको नहीं आता तो वो देख लो प्लेलिस्ट पे जाके, कि ग्राफ का सेशन लिया हुआ है, उसमें बताया कि कैसे इनवर्सली रिलेटेड का होता है।
दे आर इनवर्सली रिलेटेड, मतलब एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी घट रही है। अब आप ये देखो, यहाँ पे वॉल्यूम मैक्सिमम है, यहाँ पे इस ग्राफ में अगर हम देख रहे हैं ये पीवी का ग्राफ है, क्योंकि टेम्परेचर तो हमने कांस्टेंट रखा है और हमने कहा है कि मास भी कांस्टेंट है। अच्छा जी, अब यहाँ पे वॉल्यूम मैक्सिमम है, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो प्रेशर मिनिमम है, मिनिमम प्रेशर, करेक्ट। एक चीज मैक्सिमम तो दूसरी चीज मिनिमम। ऐसे ही अगर मैं प्रेशर देखूं, यहाँ पे प्रेशर मैक्सिमम है, तो इसका मैं अगर वॉल्यूम देखूंगी यहाँ पे तो ये मिनिमम है। तो दिस इज इनवर्सली रिलेटेड, और इस टाइप के ग्राफ को हम क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज हाइपरबोला, दिस इज नोन एज हाइपरबोला। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया। अब इसी में अगर मैं बोलूं कि आपका वॉल्यूम और 1/p का है, 1/p मतलब वॉल्यूम और ये 1/p, तो अगर मैं बोलूं वॉल्यूम और प्रेशर तो इनवर्सली रिलेटेड है, पर वॉल्यूम और 1/p कैसे रिलेटेड है? 1/p आई एम टेलिंग यू स्पेसिफिकली दे आर डायरेक्टली रिलेटेड। ये 1/p को अगर मैं y ले लूं तो मैं लिख सकती हूँ ना, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, वेयर y इज 1/p, तो वो डायरेक्टली रिलेटेड। इसीलिए आप देखोगे कि v और 1/p का स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, करेक्ट, अंडरस्टूड, वेरी नाइस। अब अगर मैं बोलूं ग्राफ प्रेशर का और पीवी का, पीवी का, पीवी इज कांस्टेंट वैल्यू, कोई भी प्रेशर आप करते रहो, कितना भी बढ़ाते रहो, पीवी की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। आपकी प्रेशर की वैल्यू चेंज होती रहेगी। अगर ये प्रेशर मेरा बढ़ रहा है तो वॉल्यूम घटता जाएगा, वॉल्यूम कम होता जाएगा, तो बात क्या रहेगी? अगर मैं बोलूं पीवी इक्वल टू 6, तो अगर मेरा P2 है तो वॉल्यूम 3 होगा, अगर मेरा P3 है तो वॉल्यूम 2 होगा, तभी वैल्यू 6 कांस्टेंट रहेगी। तो ये आपस में चेंज होंगे, पर पीवी की वैल्यू कांस्टेंट ही रहेगी विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर। तो इसीलिए आप देखो ये कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, पीवी की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, ये यही वैल्यू है, सेम कांस्टेंट वैल्यू। प्रेशर कुछ भी हो, कोई भी प्रेशर हो, ओके। सो दीज आर इंपॉर्टेंट ग्राफ्स फॉर योर बॉयल्स लॉ। ओके, नाउ चार्ल्स लॉ। अभी हमने करा पीवी का रिलेशन, करेक्ट, कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट। अब हम करेंगे चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में हम क्या कर रहे हैं? टेम्परेचर और वॉल्यूम को वेरी कर रहे हैं, और कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर को रखा कांस्टेंट, तो कैसे टेम्परेचर और वॉल्यूम जो है वो वेरी करते हैं। अब वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड गैस इज डायरेक्टली proportional to its absolute temperature। वॉल्यूम जो है, अगर हमने प्रेशर को फिक्स रखा तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब आपने देखा है कि आपकी अगर कोई गैस हमने रखी हुई है एक कंटेनर में, ठीक है, अब यहाँ पे हमने कोई गैस रखी हुई है, अब इस गैस को अगर हम बर्नर पे रखते हैं, मतलब इसको हीट अगर हम देते हैं, तो क्या होगा? क्या हो जाएगा? पार्टिकल्स को एनर्जी मिलेगी, तो पार्टिकल्स और जल्दी वाइब्रेट करना शुरू करेंगे, तो टेम्परेचर बढ़ा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, वो भी वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, वो दूर दूर चलना शुरू कर देंगे, वॉल्यूम बढ़ेगा। सो दिस इज एट कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर हमने कांस्टेंट रखा और हमने देखा कि वॉल्यूम अगर जो है बढ़ा रहे हैं, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, करेक्ट। तो V is proportional to T, करेक्ट, ठीक है। अब इसका क्या आएगा? वॉल्यूम और T का, तो दिस इज कांस्टेंट। अभी मैंने बोला V is proportional to T, और अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाऊंगी तो क्या होगा? नाउ आई एम टेलिंग यू V is proportional to T। अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी हटाती हूं तो क्या आ जाएगा? कोई कांस्टेंट KT। अच्छा, अब इसमें मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि V अपॉन T इज इक्वल टू कांस्टेंट, करेक्ट। तो V ओवर T इज कांस्टेंट,
और वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि V अपॉन T इज कांस्टेंट, T इज इन केल्विन, टेम्परेचर केल्विन में लेना है। अच्छा, और V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, तो उसका ग्राफ हमने ये देख लिया। अब किसका ग्राफ देखना है? 1/V का और T का, T का एंड 1/V। कैसे होगा? अब आप बताओ कैसे होगा? अगेन T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, पर 1/V अगर मैं करूंगी तो क्या हो जाएगा? तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल के ऊपर हमने किया हाइपरबोला, हाइपरबोला का ग्राफ आ जाएगा। करेक्ट? बस ये दोनों ग्राफ इसमें इंपॉर्टेंट है। अभी हमने कर लिए बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ। बॉयल्स लॉ कर लिया पीवी का रिलेशन कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट, चार्ल्स लॉ कर लिया टेम्परेचर वॉल्यूम लॉ कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट। ओके, अब हम करेंगे ये लुज़ैक्स लॉ। अब ये क्या है? प्रेशर और टेम्परेचर का लॉ कीपिंग कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है। तो हमने कहा कि pressure of a fixed mass of a gas is directly proportional to its absolute temperature. Pressure is directly proportional to temperature. ये आ जाएगा। ओके, तो means pressure is directly proportional to temperature. Directly straight line graph, PT का straight line graph correct. And अगर मैं ये proportionality हटाऊं तो कोई constant आएगा, suppose K is the constant. और यहाँ पे अगेन आई कैन से P अपॉन T दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। करेक्ट? फाइन। अब आप देखोगे कि P और T का ग्राफ स्ट्रेट लाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, P और 1/T का 1/T एंड P दे आर इनवर्सली, अगेन दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो इसलिए हाइपरबोला, दिस इज अगेन अ हाइपरबोला। ओके, तो प्रेशर टेम्परेचर ये लुज़ैक्स, वॉल्यूम टेम्परेचर इज आर चार्ल्स लॉ एंड प्रेशर वॉल्यूम इज बॉयल्स लॉ। ओके जी, अब आगे चलते हैं। अब हमने करा एवोगैड्रोस लॉ। अब ये क्या कहता है? अभी मैंने आपको बता भी दिया था क्या, कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस under same condition of temperature and pressure they contain equal number of molecules. कितने molecules? अभी हमने करा था कि 1 mole that is equal to 6.022 into 10 raised to the power 23 atoms, molecules or particles. 1 mole contain this much. ठीक है? और वो कितना ऑक्यूपाई करती है? वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई करती है? 1 मोल। 1 मोल ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर्स एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो वॉल्यूम भी पता चल गया हमें कि कितना ऑक्यूपाई करती है। बिल्कुल सही। चलिए आगे चलते हैं। एवोगैड्रो लॉ पता चल गया। अब आइडियल गैस लॉ क्या होता है? आइडियल गैस लॉ कहता है पीवी प्रेशर इनटू वॉल्यूम दैट इज इक्वल टू nRT। अब इसमें कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। हम क्या लिख रहे हैं? PV इक्वल टू nRT। करेक्ट? अब P आपको पता है क्या है? P इज प्रेशर, V इज वॉल्यूम, N इज नंबर ऑफ मोल्स, R इज मोलर गैस कांस्टेंट। इसकी वैल्यू फिक्स होती है। R की वैल्यू कितनी? 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। ये R की वैल्यू। अब ये बोलोगे कि R की वैल्यू आई कहां से, कैसे आई? चलो वो भी देख लो। अब आप, अब यहां से ही आई है इसी फॉर्मूले से। क्या है हमारे पास? PV इज इक्वल टू nRT। हर चीज को आपको याद नहीं करना, थोड़ा सा समझ भी लेते हैं। अब अगर मैं R देखूं यहां से, तो R क्या आ जाएगा? PV ओवर NT। प्रेशर की यूनिट एटमॉस्फेयर। करेक्ट? वॉल्यूम की यूनिट लीटर। N इज नंबर ऑफ मोल्स, उसकी यूनिट मोल्स।
पार्टिकल्स की टेम्परेचर की केल्विन, हो गया आपकी यूनिट। आर की यूनिट हमने ये लिखी है लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, करेक्ट। और वी कैन राइट इट एज, ये आ गया आपका लीटर एटमॉस्फेयर मोल्स इनवर्स केल्विन इनवर्स, करेक्ट। वी कैन राइट लाइक दैट ऑल्सो। चलो जी, ओके, ये समझ आ गया। ये वाली वैल्यू आपको लर्न करनी पड़ती है बेटा, 0.0821। तो दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। आर की वैल्यू नॉर्मली आपके क्वेश्चंस में गिवन होती है, आर की वैल्यू कभी नहीं हो तो पता होनी चाहिए। और नंबर ऑफ मोल्स, एन एवोगैड्रो नंबर जो मैंने Na कहा, उसकी वैल्यू आपको याद करनी है। क्या? 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स जो भी हैं, इतने पार्टिकल्स होंगे 1 मोल में। ओके, अच्छा, अब कंबाइंड गैस लॉ आ जाता है। ये आइडियल गैस इक्वेशन करी थी हमने। ओके, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जगह यूज होगी, बहुत मतलब बहुत जगह। अब आ जाता है हमारा कंबाइंड गैस लॉ। अब कंबाइंड गैस लॉ क्या कहता है? अगर हम ये बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ सब कंबाइन करेंगे तो हमारा आ जाता है कि P1 ओवर T1, इन सबकी डेरिवेशन इज नॉट रिक्वायर्ड बाय यू। हाँ, P2 V2 ओवर T2, तो इसलिए हम डेरिवेशन की तरफ जा भी नहीं रहे हैं, जस्ट सब्स्टिट्यूट करना है आपको वैल्यूज एक ही दूसरे में। तो दिस इज द कंबाइंड गैस लॉ, ये बहुत जगह यूज होता है। अब पता है क्या बात क्या है आपका, ये बात कहाँ पे आती है आपकी, ये न्यूमेरिकल्स में आपको कौन से वेरिएबल दिए हुए हैं, आपको वो देख के उस हिसाब से आपको लॉ यूज करना है, ठीक है। वो अब हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब आ गया डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ये क्या कहता है डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय मिक्सचर ऑफ गैसेस, बहुत सारी गैसेस है अलग अलग, तो सबका अलग अलग प्रेशर होगा, किसी का P1 किसी का P2, मिक्सचर ऑफ गैसेस अगर हमने ले ली तो टोटल प्रेशर जो एक्सर्ट होगा बाय मिक्सचर ऑफ गैसेस दैट इज इक्वल टू सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैसेस। इसीलिए लिखा है P टोटल इज P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑन। अगर मैं एयर का टोटल प्रेशर में देखूं तो प्रेशर बाय नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जो जो गैसेस है सबका। ओके, अब एक ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एक और होता है। ये बोलता है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ देयर मोलर मासेस। हम करेंगे रेट 1 R1 ओवर R2, तो ये किसके इक्वल होगा? दैट इज अंडर रूट ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए M2 ओवर M1। दिस इज देयर मोलर मासेस, मॉलिक्यूलर मासेस, मोलर मासेस, ये लिख सकते हैं। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, ये वाला फॉर्मूला तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही है, इसके साथ कई बार आपको मॉलिक्यूलर मास नहीं पता और आपको क्वेश्चन में दिया होता है वेपर डेंसिटी। तो ये जो रिलेशन है ना जो मैंने लिखा है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ गैस दैट इज ट्वाइस इनटू वेपर डेंसिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाउ वेपर डेंसिटी एंड मॉलिक्यूलर मास आर रिलेटेड। ये बहुत जगह क्वेश्चन में वेपर डेंसिटी दे देते हैं, तो उस टाइम हमें स्ट्राइक नहीं करता कि हम इससे मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालें, पर मॉलिक्यूलर मास इज ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी। तो अब हम ये भी लिख सकते हैं, इसको मैं फर्दर लिख सकती हूँ आगे, बिल्कुल लिख सकती हूँ। कैसे लिख लूंगी? दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वेपर डेंसिटी, मैं लिख सकती हूँ D2 ओवर D1, करेक्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं 2 into लिखूंगी और डिनोमिनेटर में भी 2 into लिखूंगी, तो 2 कैंसिल ही हो जाएगा एंड आई विल बी लेफ्ट विद ओनली D2 बाय D1। So rate of diffusion R1 over R2, rate of diffusion that can be taken as inversely proportional to square root of their molecular masses or square root of
d2 over d1, the d2 and d1 they are the vapor density of the gases. Okay. चलो जी, अब हम करते हैं न्यूमेरिकल स्टार्ट. So first, gas occupies 200 ml at 1 atmospheric pressure. लिखते जाना कि क्या क्या आपको दिया हुआ है. What will be its volume at 2 atmosphere pressure, temperature constant? Just think of which all laws we have done. इसमें यहाँ पे क्या हो रहा है? Pressure and volume and keeping temperature constant. Immediately आपको आ जाएगा. क्या किया था? Pressure, volume और temperature constant. Boyle's law. Yes. और Boyle's law क्या कह रहा था? That PV equal to constant. किया था ना, PV equal to constant value. P is inversely proportional to volume और PV equal to constant. उसी को लिखा है that P1 V1 equal to P2 V2. P1 V1 पहले है. जब आपका प्रेशर चेंज किया तो उसका वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा, पर इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा. यही तो हमने करा था कि प्रोडक्ट उसी गैस का, सेम गैस है, पहले हमने उस पे कुछ प्रेशर रखा है तो उसका सम वॉल्यूम इज गिवन टू अस. जब हमने प्रेशर चेंज कर दिया तो वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि उनका मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट है. पीवी इज कांस्टेंट. तो वही करा कि इनिशियल प्रेशर इनटू इनिशियल वॉल्यूम दैट विल बी इक्वल टू फाइनल प्रेशर इनटू वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम. अब बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर. अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं. अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या कहता है? आपका कहता है कि अ balloon has a volume of 500 ml at 27 degrees Celsius. Means volume is given to us and temperature is given. अब हमें निकालना क्या है? What will be its volume? Final volume निकालना है when temperature is 127 degrees Celsius और pressure is constant. So just tell me, कौन से variables है इसमें? Volume and temperature they are variable while pressure is constant. तो अब हम क्या यूज कर लेंगे? कौन सा लॉ? चार्ल्स लॉ यूज करेंगे. करेक्ट. हमने ये किया था, V और T अगर वेरिएबल है और प्रेशर कांस्टेंट है तो चार्ल्स लॉ. और चार्ल्स लॉ में क्या था? V1 over T1 मतलब V upon T दैट इज कांस्टेंट. ये हमने करा था कांस्टेंट, तो यहाँ पे वही लिखा है V1 upon T1 जो भी वैल्यू होगी that is equal to V2 upon T2. मतलब V1 upon T1 ये वेरिएबल है. अगर आपका टेम्परेचर मैंने चेंज किया, अगर ये 500 ml है और 27 डिग्री सेल्सियस है, अगर मैंने टेम्परेचर चेंज करा तो उसके हिसाब से वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा. वो ही हमें निकालना है. और इनकी वैल्यू V अपॉन T कांस्टेंट रहती है, इसलिए चाहे वो कोई टेम्परेचर हो तो उसके हिसाब से वॉल्यूम आ जाएगा. अब हमारा टेम्परेचर चेंज हुआ तो वॉल्यूम उसी हिसाब से आ जाएगा, लेकिन V अपॉन T कांस्टेंट रहेगा. बस जस्ट सब्स्टिट्यूट दी वैल्यू. एक और चीज मैंने आपको बहुत स्पेसिफिकली बोली थी, डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिया हुआ है, हमें क्या करना है? वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू केल्विन. और केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं हम? टेम्परेचर अगर 27 डिग्री सेल्सियस है तो अगर हमें केल्विन में करना है तो क्या करेंगे? 273 ऐड कर देंगे, तो 273 प्लस 27 हो जाएगा विच इज 300. और इसीलिए T1 300 लिया केल्विन. T2 127 प्लस 273 400 केल्विन आ गया. बस जस्ट सब्स्टिट्यूट इन दिस पर्टिकुलर थिंग. आपकी 3 वैल्यूज आर गिवन टू यू एंड 1 यू हैव टू फाइंड. परफेक्ट. लेट्स गो टू नेक्स्ट वन. At constant volume, the pressure of a gas is 1 atmosphere. Means the pressure is given to you. Now volume is constant and pressure is given and temperature is given. Now what will be pressure at 600 Kelvin? Always just remember constant volume, pressure and temperature. Luzak's law, where pressure over temperature is constant. Okay. चलो भाई, बस
Three values are given to us and temperature also in Kelvin. So no need to change the temperature. Everything is given to us. Just find the pressure. Perfect. Now let's go further. Now the question comes, 2 liters of hydrogen gas and 2 liters of oxygen gas, they are taken under identical conditions of temperature and pressure. Which law applies here and what can be concluded? 2 liters of hydrogen gas and 2 liters of oxygen gas are taken under identical temperature and pressure. क्या क्या चीज हमें कौन सा लॉ लग रहा है? एवोगाड्रोस लॉ. क्यों? क्योंकि दोनों में सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, वो होंगे. करेक्ट. 2 liters of hydrogen gas, 2 liters of oxygen gas. Correct. At same temperature and pressure. अच्छा. Now next type of question on ideal gas. आइडियल गैस पे कर लेते हैं. आइडियल गैस इक्वेशन क्या थी? जस्ट टेल मी क्विक. क्या है? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी. अब यहाँ पे क्या होता है? पी, वी क्या होता है, एन क्या होता है? सब हमने क्या था? पी प्रेशर, वी वॉल्यूम, एन नंबर ऑफ मोल्स, आर इज गैस कांस्टेंट, टी इज टेम्परेचर. चलो. अ गैस ऑक्यूपाइज 10 लीटर एट 2 एटमॉस्फेयर. वॉल्यूम, प्रेशर एट 300 केल्विन. तो ये भी आपका टेम्परेचर भी दिया है. कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स. वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ मोल्स एंड आर इज गिवन टू अस. ओके, आर इज गिवन टू अस. बस इसी फॉर्मूला में आपको 5 थिंग्स आ दिया है. प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, आर एंड टी. हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ मोल्स हमें निकालने हैं. क्या प्रेशर गिवन है? यस गिवन है. वॉल्यूम गिवन है? यस गिवन है. आर दैट इज आल्सो गिवन. टी इज आल्सो गिवन. जस्ट सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज. एवरीथिंग इज इन एसआई यूनिट ओनली व्हिच इज गिवन टू अस. नो नीड टू चेंज एनीथिंग. चलो जी. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मच वॉल्यूम विल 0.5 मोल ऑफ अ गैस ऑक्यूपाई एट 1 एटमॉस्फेयर एंड 273 केल्विन? How much volume will 0.5 mole of a gas occupy? अब हमें पता है हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम. फॉर्मूला क्या है? PV is equal to nRT. बिल्कुल. और हम इसको अगर रीअरेंज करें तो हम लिख सकते हैं PV is equal to nRT. We have to find V. तो V can be written as nRT over V. परफेक्ट जी, बिल्कुल परफेक्ट. अब क्या नंबर ऑफ मोल्स आर गिवन? n इज नंबर ऑफ मोल्स. यस, 0.5 मोल ऑफ गैस. प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर इज गिवन. टेम्परेचर 273 एंड गैस कांस्टेंट इज 0.0821. जस्ट सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज, वी विल गेट. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन. Calculate the pressure exerted by 2 moles of an ideal gas in 5 liter container at 400 Kelvin. Similarly, you will use ideal gas equation. PV is equal to nRT. Now pressure you have to determine. All other variables, they are given to you. Just substitute and solve. Okay. Now, at what temperature will 1 mole of gas occupy 22.4 liters at 1 atmosphere pressure? At what temperature? Temperature we have to find. Again, from the ideal gas equation, we can write PV is equal to nRT and P is equal to PV over nR. That's what I have written. Now, pressure is given to us 1. Volume is given to us 22.4 over number of moles 1 mole. Gas constant is also given to us. Just determine. Now, if temperature and number of moles, they are constant, how is pressure related to volume in ideal gas equation? Pressure and volume, how? Boyle's law. They are inversely related. Just
उसी को घुमा के हमने ऐसे पूछ लिया बॉयल्स लॉ को। अच्छा, अब एक होता है कंबाइंड गैस लॉ। PV upon T is constant. PV upon T, this is constant. This is the combined gas law. अच्छा जी, अब इस पे भी कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। क्या है? PV over T, this is constant. K, I am writing K as constant. तो अब हम करेंगे क्या है? A gas occupies 100 ml at 1 atmosphere and 300 Kelvin. What will be its volume at 2 atm and 400 Kelvin? Volume, pressure, temperature. PV upon T. This is the combined gas law. अगर हम बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड गे-लुजेस लॉ तीनों को कंबाइन करेंगे तो विल गेट दिस। अच्छा जी, अब इसमें क्या क्या चीजें हैं? 6 वेरिएबल हो गया। P1 V1 ओवर T1 दैट इज इक्वल टू P2 V2 ओवर T2। हमारे पास वॉल्यूम इनिशियल दिया हुआ है, प्रेशर भी दिया हुआ है, टेम्परेचर भी दिया हुआ है। नेक्स्ट में हमें वॉल्यूम निकालना है, जबकि हमें प्रेशर एंड टेम्परेचर बोथ आर गिवन किया। बस सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यूज, क्योंकि 6 में से आपको 5 वेरिएबल्स आर गिवन टू यू। ऐसे ही आपका नेक्स्ट क्या है? वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज 250 ml एट 0.5 atm एंड 298 केल्विन। हमें क्या निकालना है? प्रेशर निकालना है। कितने पे? 125 ml एंड 250 के पे। निकालना क्या है? प्रेशर। आपके पास वॉल्यूम V2 भी है, आपके पास T2 भी है, और तो यहाँ तो आपके पास P1 V1 T1 तीनों चीजें गिवन है। बस सब्स्टिट्यूट करना है। याद क्या रखना है? कंबाइंड गैस लॉ, PV over T is constant. Means we can write P1 V1 over T1 that is equal to P2 V2 over T2. बस इतना आपको पता होना चाहिए। अच्छा जी, अब नेक्स्ट एक और है क्वेश्चन। A gas has initial volume of 1 liter at 2 atmosphere 273 Kelvin. What will be pressure at इतने ml and 546 Kelvin? Again combined gas law. आपको 5 things are given, 6th one you have to find. Okay. Next one, what will be the final temperature of a gas if the volume changes from 2 liter to 3 liter, pressure from 1 atm to 1.5 atm? What will be the final temperature of a gas? वॉल्यूम इनिशियल फाइनल दोनों दिए हुए हैं, प्रेशर भी दिया हुआ है इनिशियल फाइनल, फाइनल टेम्परेचर लेना है, और इनिशियल टेम्परेचर आपको पता नहीं है। तो हम करेंगे क्या इस केस में? आप बताओ क्या करेंगे? हमें जस्ट निकालना है, हम लोग निकाल लेंगे। हमें पता है PV over T is constant, करेक्ट? अब हमने करा, मैं लिख लेती हूँ, P1 V1 over T1 that is equal to P2 V2 over T2, करेक्ट? अब मैं अगर इसमें फाइनल टेम्परेचर निकालना है तो मैं T2 निकाल लूंगी। बिल्कुल, तो T2 मेरा कितना आ जाएगा? P2 V2 into T1 over P1 V1, करेक्ट? बिल्कुल जी, यही आ जाएगा आपका, ये फाइनल वैल्यू आ जाएगी आपकी। आप सब्स्टिट्यूट कर दो। अब आप कहोगे T1 तो है ही नहीं, तो आप T1 की टर्म्स में ही T2 को निकालेंगे, बाकी सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और आपका आंसर T1 की टर्म्स में ही आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि टेम्परेचर दिया नहीं है, इसमें टेम्परेचर दिया होना चाहिए था, नहीं दिया, कोई बात नहीं, आप T1 की टर्म्स में निकाल दो कि the final temperature will be this much times of T1। अब जैसे सॉल्व करने के बाद जब ये हम सारी वैल्यूज डाल देंगे, किसकी वैल्यूज?
P2 V2 और P1 V1 की वैल्यू डाल रहे हैं तो हमारी वैल्यू आ रही है 2.25। तो हम यहाँ क्या लिख लेंगे, इट विल बी 2.25 टाइम्स ऑफ T1, करेक्ट। So T2 will be 2.25 times of T1. That only we can write. Okay. So let's stop here. I hope you have understood what all we have done today. Okay. So if you liked our session, then please like, share and subscribe to our YouTube channel, which is Vikas Academy, for more such videos. And if you want notes, please comment below so that we can provide you notes. And take care till your next session. Okay, we'll meet in the next session. Till then, goodbye. See you. Bye.